हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रायंगल का अगला पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम स्केलन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताएंगे। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था। उससे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था। तो चीज़ें एक सीक्वेंस वाइज में चल रही है। तो चलिए, सबसे पहले स्केलन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। अब उसमें हम एक्चुअली में मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम एरिया निकालेंगे, उसका हाइट निकालेंगे या उसका बेस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आइए उस पर देखते हैं। देखिए, स्केलन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका तीनों साइड क्या होता है, अनइक्वल। ध्यान से समझिएगा, अनइक्वल यानी जो साइड होगा वो क्या होगा। हम अगर इसको ए, इसको बी और इसको सी मान ले, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी अनइक्वल होगा। अनइक्वल, अनइक्वल, इक्वल नहीं बोल रहे हैं, अनइक्वल माने असमान। असमान यानी समान नहीं होता है। और एंगल भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी एंगल भी क्या होता है, अनइक्वल होता है। क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, अब हम इसमें इसमें भी हम कह सकते हैं कि इस कोई भी ट्रायंगल की बात करें, हम एक जनरल ट्रायंगल में जो एरिया निकालते हैं बराबर 1/2 एंड 2 बेस, बेस माने आधार इंटू हाइट लेते हैं। यानी हम इसमें एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज की बात करें, अगर इसमें आपको तीन गो साइड ए, इसके देखिए थोड़ा समझिए कि यहां इसके आगे है तो ए होगा, इसके आगे सी और इसके आगे बी। अगर इस टाइप का हो तो क्या होगा कि ए बी सी तीनों अनइक्वल हैं। तो इसमें ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो एक जो साइंटिस्ट थे हीरोंज, उसकी बात करते हैं। वो हीरोंज साहब थे। देखिए, आपको कहेंगे तो प्रूफ भी कर देंगे हीरोंज फार्मूला का, लेकिन उसका यूज नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि इसमें पहला, ये तो मेरा जनरल केस है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका हमको हाइट निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए हमको बहुत दिक्कत होगा। तो उससे अच्छा, इससे बचने के लिए देखिए, हीरोंज फार्मूला में एक एरिया होता है, दोनों का एरिया सेम होगा। चाहे आप किसी भी मेथड से यूज करें, एरिया तो डिफरेंट सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा, एरिया सेम होगा। यानी हीरोंज फार्मूला क्या होता है, देखिए हीरोंज फार्मूला क्या होता है। पहले एस निकालते हैं, एस को क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, इसको अर्ध परिमाप, ध्यान से समझिएगा, अर्ध परिमाप इसको बोलते हैं। इसका मान कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। क्या होता है, एस बराबर सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा, यानी पेरीमीटर इसका क्या होगा, ए बी सी, उसका आधा मतलब अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। एस बराबर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। देखिए, यही सब चीज है जो बच्चे को नहीं समझ में आता, तो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो इसीलिए सबसे बेसिक से चलते हैं कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया हम यहां लिख रहे हैं, यहां इसको हम यहां लिख रहे हैं। देखिए, एरिया बराबर क्या होगा, यहां से डायरेक्ट यहां, एरिया बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
क्या होता है, एस इंटू एस के साथ ए का, एस के साथ बी का और एस के साथ सी का मल्टीपल होता है। बहुत ही सिंपल है। अगर एक देखिए, एक दो बार इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इससे जो एरिया निकालेंगे वो 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर होगा, वो बराबर ही होगा। चाहे आप किसी भी बेस से एरिया निकाले, एरिया हमेशा बराबर ही आएगा। तो या तो उससे निकाले या इससे निकाले, एरिया में कोई चेंज नहीं होगा, एरिया का मान जो होगा वो बराबर होगा। इसको अब देखिए, इससे एक एरिया निकाल के बताते हैं, सिंपल। अब देख लीजिए, लिख लीजिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एरिया बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये किसकी बात करें, स्केलर ट्रायंगल की बात करें। अब इससे जो एरिया आएगा उसका कंपेयर किससे करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो दिया हुआ है, हाइट हमेशा निकाल लेंगे। यानी आपको अगर हाइट की बात करेगा तो हाइट निकल जाएगी, सिंपल। जनरली आपको क्या कहेगा, या तो एरिया निकालने की बात करेगा, नहीं तो हाइट निकालने की बात करेगा, तो आप जैसे भी निकाल सकते हैं। इस एरिया का कंपेयर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से कर देंगे तो चीजें आपको निकल जाएगी। चलिए आते हैं एक क्वेश्चन, उसमें क्या होता है देखिए। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने मन से, उसको थोड़ा ध्यान से देख। हम कह रहे हैं कि एक स्केलर ट्रायंगल है, क्या है, एक स्केलर ट्रायंगल है। हमें क्या, एक स्केलर ट्रायंगल है जिसका ए बी और सी क्या है, वर्टेक्स है, और ए बी, बी सी और ए सी इसका साइड है, और इसका साइड 24 है, ये 40 है और 32 है। 24, 40 और 32 हमको टू फाइंड द एरिया एंड हाइट corresponding to बेस कौन सा, BC। हमको किसके, इसके हमको क्रॉसपॉन्डिंग, हमको हाइट निकालना है। यानी इसको बेस लेके हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये इसकी लंबाई, ये हाइट h बराबर निकाल। यानी आपको ये एकदम इससे ज्यादा, इसमें स्केलर ट्रायंगल में आप उसमें इन सेंटर सरकम सेंटर तो हम पहले ही बता दिए हैं जी, उसका फार्मूला बता दिए हैं, उसको प्रूफ किए हैं। तो अगर नहीं तो पहले वाले वीडियो देख ले, और उसके बाद, क्योंकि उसमें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बताने से पहले हम आपको आर का मान ज्ञात करके बताए हैं, यानी सरकम रेडियस की बात किए थे, इन रेडियस की बात किए थे, तो सभी बता दिए हैं। तो इसमें आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब हम पहले क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, उसके बाद हाइट निकालेंगे। अब देखिए, पहले तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। अब एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। किसी को भी ए मान लीजिए, ए इसको मान लीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको ए बी सी मान लीजिए। अगर ए बराबर कितना है, 40 प्लस कितना 32 प्लस कितना 24 अब बाई 2, इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 4 9, 7 2 9, यानी 96 बाई 2 बराबर 48। देख लीजिए, 72 72 70 72 76 96 बाई। अब एरिया बराबर कितना होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप ए बी सी किसी को भी मान सकते हैं, रिजल्ट पर कोई चेंज नहीं आएगी। तो देखिए एरिया एस बराबर कितना है, 48 48, ए बराबर कितना है, यहां लिख दीजिए, ए बराबर 40, बी बराबर कितना है 32 और सी बराबर 24। इससे क्या होगा कि आपको वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ए बराबर, एस बराबर 48, एस
48 माइनस 40, 48 माइनस 40, उसी प्रकार 48 माइनस बी का मान 32, फिर 48 माइनस 24, यही तो है, सिंपल। अब क्या होगा, इसको फिर से कर रहे हैं तो कितना होगा 48 इंटू इसको 48 माइनस 8 40 बराबर 8 आई इंटू कितना 16, 48 माइनस 32 आई इंटू 24, ये किए। अब देखिए इसका ये ऊपर लिख रहे हैं जी, इसको मिटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बोर्ड थोड़ा नीचे आ जाएगा तो फिर आप लोग को नहीं दिखेगा, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, चलिए। अब एरिया बराबर कितना आया, फाइनल में क्या आया 48 आई इंटू 8 आई इंटू 16 आई इंटू 24। अब बोलिए सर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई क्यों करेंगे जी, हम पेयर में बना के बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा पेयर, अब इसको मिटा देते हैं, इसको नीचे वाला मिटा देते हैं क्योंकि फार्मूला है ये आपको याद हो गया, नहीं तो लिख ली। अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 8 आई इंटू कितना 6 लिख सकते हैं, फिर 8 का पेयर बन गया, फिर क्या हो गया इसका 4 का भी पेयर 4 इंटू 4 आई इंटू 6 इंटू 4। कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या किए 4 6 का पेयर बना दिए, दो स्क्वायर रूट में क्या है दो गो का एगो बाहर निकलेगा। अब देखिए दो गो यहां भी है, एगो यहां भी है, एगो 2, तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, यानी 8 होगा आई इंटू 6 होगा इंटू 4 आई इंटू 2। कैसे 8 दो गो है तो एगो नहीं होगा, 6 दो गो है तो 6 एगो होगा, 4 दो गो है तो एगो बाहर निकलेगा, और 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं तो 2 बाहर निकला, यानी ये इसका एरिया का वैल्यू हो गया। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 8 6 48, 48 और 4 दूनी 8, यानी 64 के 4 बाकी 6 8 6 8 4 32 6 38, यानी 384। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ले लीजिए, हम अपने मन से लिए हैं तो इसलिए थोड़ा सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे 64 32 68, यानी 8 दो गो 8 है तो 8 निकलेगा, 6 दो गो है तो 6 एगो निकलेगा, 4 दो गो है तो पहले ही 2 गो निकल गया, और 2 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, तो 2, यानी कितना हो गया 8 6 48 और 48 इंटू 8, तो सिंपल 384 सिंपल। अब ये एरिया किसके बराबर होगा, अब देखिए हमको क्या निकालना, हाइट का मान निकालना है। अब इसको हम देखिए, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए एरिया बराबर कितना आया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला किससे कंपेयर करेंगे, हम 1 इंटू, हमको पहला आंसर तो आ गया, अब हमको हाइट निकालना है किसके कॉरस्पॉन्डिंग 40 के, तो एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को क्या करते आधार इंटू ऊंचाई, ए बराबर कितना है, यानी एरिया बराबर 384 1/2, और बेस किसको ले रहे हैं 40 को ले रहे हैं, इंटू हाइट हमको निकालना है। अब देखिए ये क्या हो गया 20 हो गया, यानी हाइट बराबर कितना हो गया 384/20, मतलब इसको 10 से काटेंगे और इस कितना 192, यानी हाइट बराबर कितना हो गया 19.2 सेंटीमीटर। इजी वे में निकल गया। अब इससे ज्यादा आपको कड़ा नहीं पूछेगा स्केलेटन ट्रायंगल में। हाँ, आपसे आर का मान, सर्कम रेडियस का मान, स्मॉल आर यानी इन रेडियस का मान पूछ सकता है। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको कोई भी ट्रायंगल में आर का मान निकालने के लिए बता दिए हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर का मान, इन रेडियस सर्कम रेडियस का मान निकालने के लिए बता दिए हैं। तो इससे हमको क्या हुआ हाइट निकल गया। ये जो फॉर्मूला में यानी हम
किसकी यूज़ करेंगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके एरिया निकाल देंगे और उसका कंपेयर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से कर देंगे तो आपको हाइट निकल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।